अमर लाइव कंसल्टेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह चौहान। अभी 2 दिन पूर्व मैंने जनरल विपिन रावत साहब के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देहावसान का वीडियो बनाया। उसी दिन मुझे ये आभास हुआ कि ये निश्चित रूप से कोई षड्यंत्र है, उसी की वजह से ये दुर्घटना की गई, करवाई गई। ये स्वाभाविक दुर्घटना नहीं है। तो मैंने इस पूरे घटनाक्रम का ज्योतिषी विश्लेषण करने की दृष्टि से कल पूरा मूल्यांकन किया, विश्लेषण किया। आज उसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। 8 दिसंबर 2021 को 11:48 सुबह जो ग्रहों का दुर्घटना के समय जो ग्रहों के जो दिशा और ग्रह आकाश में जो ज्योतिष में जहाँ ग्रह होते हैं वो मैंने समय के अनुसार मैंने कुंडली बनाई। तो बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ें समझ में आई। लगन में गुरु ग्रह था, फर्स्ट हाउस में, 4th हाउस में राहु था, और जो 10th हाउस है कर्म भाव, उसमें सूर्य, बुध, मंगल और केतु थे। 11वें भाव में शुक्र था और 12वें भाव में शनि और चंद्र था। ये पूरा घटना जो ज्योतिषीय घटनाक्रम है, इसमें बहुत ही चीज़ एक निकल के आई है। लगन जो था वो कुंभ में था। कुंभ में हवा और पानी होता है, तो हवा में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर से कर्म भाव, जो किसी आदमी का कर्म भाव होता है, तो जनरल साहब का कर्म भाव था आर्मी के चीफ के नाते, वो वहाँ लेक्चर देने जा रहे थे कॉलेज में, और हवा में उड़ रहे थे, हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे। और कर्म भाव में सूर्य, मंगल और केतु तीनों ही अग्नि तत्व है, और बुध जो खुद हेलीकॉप्टर का रूप है, उस तीनों ही ग्रहों ने मिलकर के उनका जो है ये हवाई दुर्घटना करवाई, आग लगी, विस्फोट हुआ। और इन्हीं कर्म भाव के ऊपर राहु की दृष्टि है। जब भी राहु कहीं न कहीं किसी ज्योतिषी विश्लेषण में राहु जब शामिल होता है तो षड्यंत्र पक्का उसमें होता है। तो राहु की दृष्टि कर्म भाव पे थी। दुर्घटना में जो भी चीज़ें हैं उसमें ज्योतिषीय विश्लेषण की दृष्टि से राहु सामने आया। इसको छत्रभंग राजयोग बोलते हैं। छत्र मतलब छाता। तो छत्र, पहले तो राजा का दुर्घटना या देवलोक या मृत्यु होती थी राजा की, तो वो छत्रभंग माना जाता था, यानी जो देश के शासक है वो ऊपर से हट जाता था, छत्रभंग हो जाता था, पब्लिक के ऊपर छत्र छाया करता था राजा। तो वो जो भंग हो जाता था, छत्रभंग दुर्योग कहलाता था। ये जो जनरल रावत साहब थे, ये तीनों फौज के कमांडर थे, चीफ डिफेंस स्टाफ के जो अध्यक्ष थे वो, और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजा, आर्मी का चीफ, ये सब छत्र होते हैं। छत्र, ये इनकी छत्र छाया में कोई देश विकसित होता है, पनपता है, सुरक्षित रहता है और सुख से जीवन जीता है। इनमें से किसी का असामयिक मृत्यु होती है तो वो छत्रभंग दुर्योग कहलाता है। तो जिस दिन विपिन रावत साहब की जो है दुर्घटना में मृत्यु हुई, उस दिन छत्रभंग दुर्योग चल रहा था। और इस दौरान आजकल ज्योतिष से सलाह नहीं लेते हैं, तो ये इनको इस दौरान यात्रा करनी ही नहीं चाहिए थी। और इस वजह से जब ये दुर्घटना हुई तो ये सब निकल के आया। अभी मार्गशीर्ष महीना चल रहा, मिक्सर बोलते हैं, और इसमें अभी छत्रभंग राजयोग 19 दिसंबर तक चलेगा। तो मेरा ये निवेदन है आम आदमी से, विशेषकर बड़े नेताओं से, बड़े जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या इस जो छत्र के रूप में है देश के, उनसे मेरा निवेदन है, जो भी मुखिया है, घर का मुखिया भी है, अगर गृह स्वामी भी है, तो कोशिश ये करें कि 19 दिसंबर तक यात्रा न करें। करनी हो तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखें, अनेक प्रकार के सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें, सुगंध शास्त्र या जो भी चीज़ें देख के चलें। अन्यथा छत्रभंग अब और हो सकता है 19 दिसंबर तक। उसमें बड़े शासकों का, नेताओं का, बड़े अधिकारियों का, देश के ऊपर किसी हमले का, भूकंप का, आग का, अग्नि का, बम विस्फोट का खतरा 19 दिसंबर तक और भी है, क्योंकि कर्म भाव में अभी सूर्य, मंगल, केतु है और उसके ऊपर राहु की दृष्टि है। तो अभी और षड्यंत्र हो सकते हैं। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना, उस दिन भी मैंने ये आशंका प्रकट की थी कि ये षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन अब ज्योतिषी विश्लेषण से मुझे 100% ये मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कोई न कोई षड्यंत्र पूर्वक इनकी हत्या हुई है। चाहे जो रक्षा सौदों में जो कमीशन खोर लॉबी है, जो कमीशन खाती थी पहले,
जब आजकल की सरकारों ने काफ़ी उन्होंने अच्छे ईमानदार विपिन रावत साहब जैसे अधिकारियों को लगाए, तो कमीशन वाले लॉबी के जो कमीशन बंद हो गया है, तो उनकी तरफ से भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। अपन उसमें नहीं जाएंगे, ये सरकार का काम है, सुरक्षा एजेंसियों का काम है कि वो इसको देखें। षड्यंत्र पक्का है, ये मेरी गारंटी है। तो पुनः सभी से निवेदन है कि 19 दिसंबर तक सावधानी से यात्रा करें, विशेषकर छत्रधारी लोग, बड़े शासक और गृह स्वामी जो होता है वो भी छत्र ही होता है घर के लिए, तो उनको भी आप चाहिए कि यात्रा सावधानी से करें। और छत्रभंग युग में ये विपिन रावत साहब के लिए ये वीडियो बनाया था दोस्तों, इसको देखें, शेयर करें और इसको समझें। धन्यवाद।